तांदी पुल से ऊपर ये पहला गांव आता है करगा। यहाँ एक दो ढाबे और कुछ दुकानें हैं। यहाँ उदयपुर रोड से नीचे तांदी संगम का सबसे अच्छा व्यू दिखाई देता है। करगा से थोड़ा आगे फिर ये है तांदी गांव। तांदी में रहने के लिए कुछ होमस्टेस हैं और यहाँ से नीचे तांदी संगम और सामने गुशाल के सुंदर व्यूज दिखाई देते हैं। तो ये है सुंदर तांदी गांव, जो पट्टन घाटी में करीब 3000 मीटर के एलिवेशन पर बसा है। चंद्रभागा नदी के उस पार है गुशाल गांव, जो तांदी के एकदम सामने है। नीचे जो डबल लेन रोड दिखाई दे रहा है, ये NH-03 यानी लेह से अटारी बॉर्डर नेशनल हाईवे है और इसी के किनारे है तांदी संगम, जो लाहौल घाटी की सबसे खास जगहों में से एक है। ये वही जगह है जहां चंद्र और भागा नदियां मिलती हैं और ये मिलन तांदी संगम के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर यही चिनाब नदी बन जाती है, जो यहाँ से जम्मू की तरफ जाती है। नीचे ये भागा नदी और आगे लेफ्ट साइड से आ रही है चंद्र नदी, जिनके मिलन से बनती है चंद्रभागा। पुरानी मान्यता है कि चंद्र चंद्रदेव की पुत्री और भागा सूर्यदेव के पुत्र थे। जब इनकी दिव्य शादी में अड़चने आई तो इन्होंने अपना मिलन नदी के रूप में एक होकर किया। दोनों नदियों के पानी का स्रोत बारालाचा के पास है। भागा नदी जहाँ सूरजताल झील से निकलती है, वहीं चंद्र नदी चंद्रताल की तरफ से आती है। तांदी संगम के पीछे पहाड़ी पर स्थित है तुपचिलिंग गोम्पा। लाहौल घाटी का ये एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बौद्ध मठ है, जो मशहूर गुरु घंटाल मोनेस्ट्री की एक ब्रांच है। तुपचिलिंग गोम्पा के ऊपर है गुरु घंटाल मठ, जिसकी स्थापना लगभग 800 साल पहले गुरु पद्म संभव जी ने की थी। इस मठ की खास बात है यहाँ की लकड़ी से बनी मूर्तियाँ, जो बाकी मठों में आमतौर पर मिट्टी से बनाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ एक काली माता के काले पत्थर के रूप में भी मूर्ति है, जिसे ये संकेत मिलता है कि प्राचीन समय में ये स्थल हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। तुपचिलिंग गोम्पा से ही लोग ऊपर गुरु घंटाल मठ के लिए ट्रैकिंग शुरू करते हैं, जो लगभग 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है। तुपचिलिंग गोम्पा तक सड़क योग्य मार्ग बना हुआ है। पीछे ये है तांदी और गुशाल गांव का सुंदर नज़ारा, जिसे छोड़कर अब हम लाहौल घाटी में आगे बढ़ रहे हैं और नीचे है चंद्रभागा नदी का सुंदर व्यू। तांदी के बाद अगला गांव आता है ठोलन। टाइम शाम के 4:45 बज रहे हैं। अब रोड का ज़्यादातर स्ट्रेच ऐसा सिंगल लेन लेकिन पक्का है, इसीलिए अब ये सफ़र 2 घंटों से भी कम समय में पूरा हो जाता है, वरना पहले 3 घंटे तक लग जाते थे। सामने की तरफ ये विशाल पहाड़ हैं और गर्मियों में इनके बीच कई झरने बहते हैं। सामने की तरफ ये हैं लाहौल घाटी के खूबसूरत नज़ारे, पहाड़ी शैली में बने सुंदर घर और दूर दूर तक खुली बर्फीली वादी। और अब हम पहुंच रहे हैं लोट गांव।
नीचे है लोट गांव जो 9,840 फीट की ऊंचाई पर बसा है और अब हम तांदी से 9 किलोमीटर दूर आ गए हैं। ये लोट गांव 2 हिस्सों में बंटा है, एक नदी के इस तरफ जहां से होकर हम आए और दूसरा पुल के दूसरी तरफ है। ये लोट गांव आसपास के गांव का पोस्टल हेड ऑफिस भी है। इस घाटी में ज़्यादातर गांव नदी के इसी तरफ बसे हुए हैं। इस तरफ धूप भी ज़्यादा आती है और बर्फ़ जल्दी पिघल जाती है, जबकि सामने वाली पहाड़ी एकदम पथरीली और खड़ी चट्टान जैसी है। इसके बाद आता है ये कीर्तिंग गांव। यहाँ भी रहने के लिए 1-2 होम स्टेज हैं। यहाँ हमारे सामने सामने ऊपर से पत्थर गिर गए। ये जो सामने पत्थर हैं ये बस अभी अभी गिरे हैं। इसके बाद हम पहुंच रहे हैं जोबरंग और नदी के उस पार है रशिल और रेपे गांव। तांदी संगम के पास गुशाल के बाद ये पहले गांव आए हैं जो नदी के उस पार बसे हैं। ये है मणिमहेश प्रवेश द्वार। यहाँ जोबरंग से मणिमहेश के लिए ट्रैक जाता है जो करीब 43 किलोमीटर लंबा है। इस ट्रैक में कुक्ति जोत पार करके जाना होता है जो लाहौल और चंबा को आपस में जोड़ता है। सामने वो रशिल गांव है और यहाँ भी एक होम स्टे है। और अब हम जहलमा पहुँचने वाले हैं और ये है पूरा गाँव। ये सामने आ रही है उदयपुर से केलांग जाने वाली बस। इसके बाद आता है फिर जहलमा गांव जो अब सामने ही दिखाई देने लगा है। इस घाटी में ज़्यादातर नालों पर आपको ऐसे सिंगल स्पैन स्टील ब्रिजेस देखने को मिलेंगे। बरसात में जब नाले उफान पर आ जाते हैं तो पुल बहने का खतरा रहता है। ऐसे में ये स्टील ब्रिजेस का फ़ायदा होता है कि अगर ये डैमेज हो जाएं तो इन्हें दोबारा बनाना आसान होता है। सवा 5 बजे हम पहुंच गए जहलमा। केलांग और उदयपुर के बीच ये सबसे बड़ा गांव है।